महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तभी दशरथ जी चाहते हैं करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठो महामुनि विश्वामित्र महाराजा दशरथ जी चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आज दीन नर दूजा। कहिए ऋषिराज, आज आपका आगमन किस कारण से हुआ? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाला और घबराया हूँ। रक्षा सहायता पहुंच से मैं तुझसे लेने आया हूँ। तू अपने राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, उसमें उनको पुण्य सुयश कल्याण हर उन दोनों को। क्या कहा? मैं अपने राम लखन आपको सौंप दूं? जो राज ताज संपत्ति से ये सब जायदाद दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं साथ चलूं, इसमें भी कुछ इम्कान नहीं। हे स्वामी सभी समर्थ है, जितने साधन शासन के हैं, तभी सोच विचार कर वचन कहो। सुच चारों चौथे पंक्ति हैं। तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। आ गया बुढ़ापा जीवन में, फिर भी माया में रखता है। और संकट करने में इतनी बातें, इतनी उलझन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज राजन, यदि आज विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ कर वहन, शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका विरोध। मांगी जो तुझसे भिक्षा, इसलिए तुझे संताप हुआ। दुख हुआ मुझको भी, तुझको भी। इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा राजन, हम तेरे द्वार से निराश होकर जा रहे हैं, किंतु याद रखना हमारा नाम भी विश्वामित्र है। विश्वामित्र मुनि बगिर प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष मान मुनि ज्ञानी, तब विशिष्ट बहुबलि समझावा। चाहिए मैं राजा तुम्हारा कल्याण हो राजन। हे राजन, तुम अपने दोनों को राम और लखन श्री विश्वामित्र जी के साथ भेज दो, क्योंकि वे काफी प्रतापी ऋषि हैं। उनसे उनको शिक्षा की बहुत प्राप्त होगी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पितान नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, वही विधि देयसी। वो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। बस इतना ही ज्ञान रहे, ये बहन जाओ से पाले हैं। तुम्हारा कल्याण हो राजन। तुम्हारा कल्याण मुनि पर।
लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते लक्ष्मण, मेरी कुटिया को यहाँ से दो मार्ग जाते हैं। एक मार्ग में बीहड़ वन, नदी नाले और राक्षसों का निवास है, वह छोटा मार्ग है। किंतु दूसरा मार्ग बहुत लंबा और सरल है। अब तुम ही बताओ पुत्रों कि हमें कौन से राम मार्ग से चलना चाहिए। गुरुदेव, जब आपका वरधर्ष हमारे सर पर है तो कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाएगा। सरल हो जाएगा? यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र? गुरुदेव, ठीक ही तो कह रहे हैं भैया लक्ष्मण। आप कृपया करके छोटे मार्ग से चलने का कष्ट करें। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्रों। उस मार्ग पर बहुत ही भयानक तार है। तार का आपके बीच में से ही आने वाली है। हाँ पुत्रों, यह ताड़ का मार्ग राक्षसी है, जिसमें सारे जन्मों में उत्पाद है। कौन सी सवेरा नहीं आने दीजिए गुरुदेव, इसी में उसका कल्याण है। कल्याण है। इसी को कह रहे हैं भैया लक्ष्मण, क्योंकि हमारा एक ही बार उसे परम धाम पहुंचा देगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। देखो देखो। तनिक और देखो पुत्रों, वो देखो। सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाए कृपया। सभी लोग अपने स्थान में बैठे तार का आप आराम से आनंद लीजिए। ये 10 मिनट की परमिशन आपके लिए आप उदास न हो। ये 10 मिनट की परमिशन आपके लिए हमने दिल्ली पुलिस से ली है। आने दीजिए, सब बैठ जाए अपनी जगह पर।
अभी लीला शेष है, सुबाहु मारीच बंद है। आज तो दवाने मदिरा दिए क्योंकि ये जंगल मेरी चाची का है, मेरी चाची का जंगल है। अब ये जंगल मेरी चाची का है तो मैं मदिरा भी खाऊंगा और मांस भी खाऊंगा। कोई रोक सकता है क्या मेरे को? मेरी चाची का राह चलता, मेरी सुंदर सी चाची जब काजल लगा के पूरे जंगलों में घूमती है, कौन क्या कर लेगा मेरा यहाँ लग रहा है चाची ने हाथ दबा के मदिरा पी ली है। चाची इतनी मदिरा पिया करो, जहाँ भी फैल जाती वहीं देख लो। पता नहीं क्या है मेरी चाची को। चाची मदिरा का कम सेवन किया करो। ये चाची बोल क्यों नहीं रही है? चाची चाची काजल में लगा रखा है। चाची चाची अरे भाई मेरी चाची को मार मेरी चाची मर गई और मेरी सारी महिला चाची मर गई, चाची मर गई, चाची मेरा चाची ताड़िका को चाची ने शायद मदिरा पी रखी थी, किसी ने चाची को मार दिया। बलगोश, कहीं तुम ये सब मदिरा पान के नशे में तो नहीं बोल रहे? आता मैंने मदिरा भी थोड़ी सी दी थी बस। मैं सच कह रहा, चाची ताड़िका मारी गई है। किसने किया ये नीच काम? अरे मुझे तो लग रहा है जितने भी व्यक्ति आगे खड़े कितने जंगल मंच के में पास जो हट जाए। के बालक है उन्होंने मारा होगा। यदि कोई कमेटी में वो देखिए महाराज, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको लेकर सभी लोग चलता हूँ। आसपास से हट जाए। पहले जाके चाची ताड़का का देह संस्कार करो। चाची इतनी मोटी पूजा के लिए कैसे उठाई लो? चाची क्या खाती थी आप इतना मोटी हो गई हो? चाची सभी राक्षस छोटे राम लक्ष्मण के पास जाते हैं। अपनी चाची है। अरे छोटे कपसी, अब पता लगेगा मेरे दामाद जी तुम इतने इतने बाल को काट के फेंक देंगे। ऐसी ले रहे थे ना? आओ महाराज। चलो तुम बलगोश।
आकाश मार्ग से उड़ते हुए महाराज ये दोनों बालक, अब पता लगेगा तुम्हें, मेरे महाराज तुम्हें यूं उठा के फेंक देंगे। उमरघोष, तुम जाओ और उन बालकों से जाकर कहो कि वह ये वन छोड़कर चले जाए, अन्यथा उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये वन को चुपचाप छोड़ के निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारे महाराज जी तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अरे ओ राक्षस, अगर तुम्हारे स्वामी में इतना ही साहस है तो क्या ना उसे जाके कि मुझसे आके युद्ध करे। महाराज वो तो बहुत ही ढीठ बालक है, वो तो कह रहे तुम्हारे महाराज को उठा उठा के कई बार पटके मारूंगा और अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, ये वन छोड़ के चले जाओ, नहीं तो महाराज जी तुम्हें खत्म कर देंगे। ओ राक्षस, राक्षस अपने स्वामी को कह दो जाके कि मुझसे आके युद्ध करे। महाराज बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं बता रहा हूँ महाराज कुछ हो जाएगा मेरे हाथ से। और इस प्रकार राम जी राक्षस मरने लगे। सभी राक्षस मर गए। ऐसा है महाराज, मैं तो चला, तुम ही निपटो। भैया जाओ और उन्हें मार डालो। हम भी राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं और तुम हमारी प्रजा हो, तुम्हारी भलाई। ओ बालकों, तुम रानियों की गोद में पले हो, रण विद्या नहीं जानते। तुम्हारी कुशलता इसी में है कि तुम अपनी बचपन बुद्धि का परित्याग करके यहाँ से सदैव के लिए भाग जाओ, अन्यथा मृत्यु लोक को जाओगे। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले बनते हैं, उस समय काल भी हो समूह उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। से भी कुश्ती लड़ते हैं तो आ बालक, मेरे कड़कते पहाड़ को संभाल। एक ही बाण प्राण हर ली, तीर जान दही दिन बदनी। लीला यही समाप्त होती है, आरती की ओर चलते हैं। आप सभी को सुनती जाए स्टेज की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। 28 तारीख को आरती खाली। भव्य सुंदरकांड पाठ इसी मंच पर रखा गया है। आप सभी समय पर आए और संगीतमय पाठ का आनंद लें।